everyone. In today's lecture we can discuss about the Booth algorithms. ठीक है, आज के लेक्चर में हम बूथ एल्गोरिथम्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्स में अगर इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्या करोगे कि इस क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना। और बूथ एल्गोरिथम्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है और इसमें आप क्या करोगे, 2s कॉम्प्लीमेंट को आप कंटेन करते हो, यानी कि कोई भी आपके पास कोई भी बिट्स दिया हो या फिर अगर आपको बाइनरी में नहीं दिया है, अगर कोई आपको डिजिट दिया हो तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको आप 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने से पहले आपको 1s कॉम्प्लीमेंट में चेक करना पड़ता है, सॉरी 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ता है। जब आप 1s कॉम्प्लीमेंट में करेंगे तभी जाके आपका क्या होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा। तो अगर आपको एग्जाम्स में फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन दिया है कि लिखा बूथ एल्गोरिथम और इसमें क्या है कि एल्गोरिथम में ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हो और लिखा हो कि बोथ निगेटिव, यानी कि जो आपका टर्म है, क्वेश्चन दिया होगा कि बोथ निगेटिव, ठीक है। बोथ नेगेटिव में अगर मैंने कोई वैल्यू दे लिए, फॉर एग्जाम्पल में आप क्या लोगे, -5 इंटू -4, ठीक है। आपने कोई वैल्यू ले ली -5 इंटू -4। अब इस कंडीशन में अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि बोथ निगेटिव, यानी कि -5 और -4 है, ये दोनों आपके निगेटिव, और अब इसको क्या करना, बूथ एल्गोरिथम के थ्रू उसको क्या करना, सॉल्व करना। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो आपका -5 और -4 है, तो ये आपका क्या हो गया, -5 मल्टीप्लिकेंट और -4 इज मल्टीप्लायर्स। तो अब इसमें आपको जब बूथ एल्गोरिथम्स की बात करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ता है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट कब चेंज होता है, जब आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो यानी कि आपके दोनों जो डिजिट है क्या है, नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आप किसी भी नंबर्स को आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, किसी भी नंबर्स या बीट को किस फॉर्म में कंटेन करता है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जब भी कोई भी बिट्स को हमें चेंज करना होता है तो हम एक रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल होता है, 8 4 कौन सा रूल फॉलो करते हैं हम लोग, 8 4 2 1। और क्या होता है, ये जस्ट आपका डबल होता जाता है, ठीक है। अगर हो सकता है कि 5 से वैल्यू आपकी जाती है 64 हो, 32 हो, 82 हो, तो आप उस कंडीशन में कैसे ऐड करेंगे, तो 8 4 2 1, 8 के बाद आपका क्या होगा, जस्ट डबल होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, फिर 128 होगा, और ये आपका डबल होता जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब हम 5 डिजिट तक की बात कर रहे हैं, तो 5 तक अगर आपको चाहिए तो आप बेसिकली क्या लेते हैं, 4 डिजिट तक। तो जब 4 डिजिट तक आप लोगे, यानी कि 8 4 2 1 है, तो अगर आपको 5 लेना है, ठीक है, -5 लेना है 5, तो आप 5 कैसे निकालेंगे, जो आपके जो डिजिट है ऐड करते हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं, बाकी को हम लोग 0 कर देते हैं। तो 4 और 1 क्या हो गया, आपको 5 मिलेगा, फिर इन दोनों डिजिट के नीचे क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, जो 5 है वो बाइनरी में, जो आपका 5 है किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो सबसे पहले हम लोग बूथ एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, तो हम लोग को क्या करना, 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको 1s कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो 1s कॉम्प्लीमेंट को चेंज करने के लिए मैंने आप जहाँ 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 हो जाती है, जहाँ 0 वहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये आपका 0 और ये 1। तो अब अभी तो आपने क्या किया कि 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया है, ठीक है, ये 1s कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए हम लोग +1 करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, +1, ठीक। जब आप +1 करोगे, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, 1, फिर वैल्यू क्या मिल रहा है आपको यहाँ 1, फिर वैल्यू क्या आपके 0, फिर यहाँ वैल्यू क्या मिल रहा है 1, ठीक है। तो आपको ये क्या मिल गया, 2s कॉम्प्लीमेंट।
1s कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या है आपका 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या मिल रहा है आपको 1011। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका हो गया 1011, ठीक है 5 के लिए। अब वो 4 की बात करते हैं, 4 के लिए आप लोग तो वैसे ही सेम निकालेंगे 8 4 2 1, ठीक है। तो इसमें अब जब आप 4 के लिए लोगे तो यहाँ पे 1 होगा, ये 0 और ये 0। फिर इसमें भी सेम कंडीशंस 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो 1s कॉम्प्लीमेंट में जहाँ 0 वहाँ 1 1 0 1। फिर 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे +1 तो जब आप 1 करेंगे तो 1 1 0 होता है एडिशन में, फिर इस कैरी जाएगा, फिर 0, फिर 1 0 1, फिर ये 1 आपको मिलेगा, यानी 1 1 0 0, ठीक है। तो अब ये जो आपके पहली वैल्यू है 5 के लिए जब हमने ये लिया तो आपका बाइनरी डिजिट क्या मिल रहा है 1011। तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलोगे मल्टीप्लिकेंट, कल के डायग्राम में आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लायर। और ये क्या है आपका मल्टीप्लायर। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और कैसे आप किसी भी डिजिट को आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी आपने देखा कि आप अभी तो आपने इसको बस बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। वैल्यू क्या मिल रहा था आपको 5 की 1 0 1 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या थी 4 की वैल्यू थी आपकी 1 1 0, ठीक। फिर अब बुक्स एल्गोरिथम में निगेटिव टर्म्स की जब हम बात करते हैं निगेटिव टर्म्स की, तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। एडिशन का अलग होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग होगा। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं फॉर नेगेटिव के लिए इसमें हम लोग कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका Qn है, Qn, और यहाँ पे आप ले लीजिए Q-1, और क्या ये एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। कौन सा ये एक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। तो अगर यहाँ पे 0 0 और ये 1 और ये 1 मिलता है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे शिफ्ट राइट, यहाँ पे भी आपका क्या होगा शिफ्ट राइट, ठीक है। यानी Qn और Qn+1 या Qn-1 की जो आपकी वैल्यू होगी क्या होगी शिफ्ट राइट और शिफ्ट राइट दोनों की कंडीशंस में। और आपकी वैल्यू अगर 0 1 है, 0 1 के कंडीशन में आप क्या करेंगे a टेंस टू a प्लस m, ठीक है। और दूसरा क्या है 1 0, इस कंडीशन में क्या करेंगे a टेंस टू a माइनस m, ठीक। इस कंडीशन के थ्रू अब हम लोग क्या करेंगे सारे आपको ये न्यूमेरिकल्स या जितने लॉजिक्स क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या लेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग, आपको किसकी रिक्वायरमेंट है एक्यूमुलेटर की। सबसे पहले क्या होगा आपका एक्यूमुलेटर होगा, एक्यूमुलेटर हमने ले लिया, इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका हमने एक एक्यूमुलेटर ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया Qn है, और यहाँ क्या होगा Qn-1, और आपका यहाँ पे सीक्वेंशियल काउंटर या फिर आप इसको लिख सकते हैं CR,
तो अब यहाँ पे बात करते हैं Q1 आपका क्या कंटेन कर रहा है, 0 कंटेन कर रहा है। Q1 माइनस 1 की आपकी वैल्यू क्या है, 1 1 0 0। ठीक है, यानी कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसको हम लोग, मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आपकी 5 के लिए हमने क्या लिया था 1 0 1 1, और 4 के लिए क्या लिया था 1 1 डबल 0। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है 1 1 0 0। ठीक, 1 1 0 0 हो गया। क्यूमुलेटर Qn प्लस काउंटर, यहाँ पे Qn की वैल्यू आपकी क्या है 1 1 0 0। ठीक है, और अब यहाँ पे Q1 प्लस 1, Q1 प्लस की वैल्यू आपकी कंडीशन, जो कल मैंने आपको चार्ट बनवाया था किसका, बूथ्स एल्गोरिथम में, तो देखा होगा कंडीशन अप्लाई था 0 Qn और Qn प्लस 1 का मैंने आपको सारा मेथड बताया था। उसमें Qn प्लस 1 में कंडीशंस पहले आपका क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में हम लोग कितने डिजिट्स लेंगे, यहाँ पे आपके कितने डिजिट्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके 4 क्या है डिजिट प्रेजेंट है, इसलिए एक्यूमुलेटर में क्या करेगा ये 4 0 कंटेन करेगा, यानी कि 1 2 3 4 0 आपका ये कंटेन करेगा। और SC क्या होता है, SC में सिक्वेंशियल क्वांटम में जितने आपके बिट्स होते हैं उतना ये टर्म्स कंटेन करता है, यानी 4 बिट्स है तो 4 कंटेन करेगा, 5 होता तो 5 करता। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बूथ एल्गोरिथम। उसमें कंडीशंस आप अप्लाई करोगे तो अब इसमें यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है 0 0 Qn और Qn प्लस 1, इसमें आप वैल्यू चेक करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको वैल्यू 0 0 0। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब आपको वैल्यू 0 0 मिल रही है, ये 0 ये 0, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, कंडीशन अगर अप्लाई करना हो यहाँ तो कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा 0 0 के केस में आपका शिफ्ट राइट। ठीक है, अगर कंडीशन की बात करते हैं, अगर आप कंडीशन की बात कर रहे हो तो इसमें क्या होगा आपका शिफ्ट राइट। ठीक है, शिफ्ट क्या होगा आपका राइट होगा। फिर इसके बाद अब आप इसको क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, यानी कि जो आपकी जो वैल्यू है क्या होगी एक के नीचे एक शिफ्ट होते जाएगी, यानी कि जो 0 की वैल्यू है आप इस 0 के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 0 की वैल्यू है इस 0 के नीचे आके शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 0 की वैल्यू है इस 0 के नीचे आके शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो 0 है इस 1 के नीचे आके शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे आपका ये 0 शिफ्ट हो जाएगा, 1 की वैल्यू यहाँ शिफ्ट होगी, फिर ये 1 इस 0 के नीचे शिफ्ट होगा, है ना, और फिर ये 0 इस 0 के नीचे आके शिफ्ट होगा, और ये जो आपका 0 प्रेजेंट है, ये जो आपका 0 प्रेजेंट है इस 0 के नीचे आपका प्रेजेंट होगा, और सिक्वेंशियल काउंटर क्या होगा आपका 3। ठीक है, और एक चीज और, जब आपकी ये वैल्यू शिफ्ट होते जा रही है तो इस कंडीशन में जब आपकी ये जो पहली वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग एक बार और लिखते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म में कंटेन करेगा और सेकंड टर्म, यानी कि ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू आपके 2 टाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज यहाँ और सेकंड वन इज, यानी कि फर्स्ट सेकंड 2 टर्म्स को ये कंटेन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया आपका 0 0 0 1 1 0, फिर ये 0 और कितने सिक्वेंशियल काउंटर हो गया आपका 3। अब यहाँ पे फिर आप चेक कीजिए, यहाँ पे फिर आपको क्या मिल रहा है 0 0, फिर इस कंडीशन में फिर आपको 0 0 मिल रहा है, तो फिर आप कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर 0 0 मिल रहा है तो शिफ्ट राइट साइड, यानी फिर राइट साइड में आपका क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, फिर आप इस 0 को यहाँ शिफ्ट करोगे, फिर इस 0 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर इस 0 को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर ये 0 यहाँ आएगा, फिर ये 0 0, फिर ये 1 यहाँ आएगा, फिर ये 1 यहाँ आएगा, फिर ये वाला 0 कहाँ होगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपको फिर से मैंने आपको बताया फिर ये वैल्यू आप सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है कि ये सेकंड कंडीशन ऑक्युपाई कर रहा है,
तो ये इसका सिक्वेंशियल काउंटर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस कंडीशंस में आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, इस कंडीशन में जब आप इसका Qn और Qn+1 चेक करेंगे तो इस कंडीशन में ये Q1 लास्ट वाली वैल्यू लेते हैं ना, तो ये 1 और ये 0, 1 0 में फिर आपको कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, 1 0 में a माइनस m। तो अब क्या करेंगे कि a माइनस m वाला कंडीशन अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 वाले स्टेप आपका यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा a माइनस m। तो जब a माइनस m की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ साइड में करके देखते हैं, a माइनस m करेंगे, a टेंस टू a माइनस m निकालते हैं तो उसमें आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, 0 0 0 0। आप माइनस क्या करेंगे, 0 1 0 1। तो इस कंडीशन में जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 0 1 0, ये आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग अप्लाई करते हैं, ये आपका थर्ड फोर्थ टर्म में होगा, फोर्थ टर्म में आपको मिलेगा 0 1 0 1, ठीक है। अभी आपका फिर सेम एज इट इज उतर जाएगा, 0 0 1 1, फिर आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0, ठीक। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये काउंटर आपका यहाँ 2 होगा। फिर इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि अब जब आपको फिर से वैल्यू 1 और 0 मिल रहा है, 1 0 में आप फिर से कंडीशन अप्लाई करेंगे a माइनस एम वाले। तो जब a माइनस एम की फिर कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू मिलेगा 0 0 1 0, ठीक है, 1 0। फिर इसके बाद इसमें आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। शिफ्ट करेंगे हम लोग राइट, तो जब आप राइट शिफ्ट करोगे तो 1 0 0 1 मिलेगा। फिर ये वाली वैल्यू आपकी कहाँ आ जाएगी, इस 1 के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस 1 के नीचे आएगी तो ये आपको 1 मिलेगा। फिर आपको कौन सा कंडीशन चेक कीजिए, 1 1 की कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, शिफ्ट राइट। अब फिर आपको क्या करोगे, फिर आप इसको शिफ्ट राइट करेंगे। तो जब आप इसको शिफ्ट राइट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 0 0 1, फिर 0 1 0 0, फिर आप इसको शिफ्ट करोगे तो कौन सी वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है, फिर एक कौन सा 0 होगा, ठीक है। तो ये है आपका नेगेटिव टर्म्स में हम लोग कैसे कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ है नहीं, इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई नंबर उसने दे रखा है तो सबसे पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप यूएस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। यूएस कॉम्प्लीमेंट में निकालने के बाद आप क्या करोगे कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द उस एल्गोरिथम उसमें एक्यूमुलेटर होगा, क्यू एन होगा, Q1+1 होगा और सिक्वेंसर काउंटर होगा, और आप एक कंडीशन लिख लेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा कि क्या कर रहे हो। तो एक्यूमुलेटर में हमने 4 बिट्स लिए अकॉर्डिंग टू द क्यूएन क्योंकि 4 डिजिट कंटेन कर इसलिए हम लोग 4 बिट्स लेंगे। फिर इसके बाद आपका सिक्वेंशियल क्वांटर है, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 4 लेंगे। सिक्वेंशियल क्वांटर जितने बिट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं इसलिए हम लोग 4 ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशंस चेक किया, सबसे पहले 0 0 तो कंडीशन मिल रहा था, कंडीशन में आपका चेक करने के बाद 0 0 चेक कर रहा है। तो अगर 0 0 नेगेटिव होता है तो ये इसके कंडीशंस है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसमें शिफ्ट राइट हमने किया, जब भी राइट करते हैं तो शिफ्टिंग करने के बाद जो स्टार्टिंग वाला है उसको हम लोग फिर से लिखते हैं एक बार, और फिर ऐसे ही हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। फिर 1 0 0 मिला, फिर हमने शिफ्ट किया राइट किया, फिर आपको लास्ट में क्या मिल रहा है, 1 0। तो 1 0 के केस में आपका a इक्वल टू a माइनस एम वाला कंडीशन हमने अप्लाई किया। वो अप्लाई करने के बाद आपको जब वो कंडीशन आपने अप्लाई कर लिया, तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट राइट, ठीक है। फिर आपने क्या किया, शिफ्टिंग किया, शिफ्ट राइट किया। जब आप शिफ्ट राइट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, मिलने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से कंडीशन अप्लाई करेंगे 1 0 की, ठीक है। तो 1 0 की कंडीशन अप्लाई करने के बाद फिर a माइनस एम करेंगे, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट कंडीशन में 1 1 वैल्यू कंडीशन, मतलब 1 1 की कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट राइट, यानी कि 1 1 की कंडीशन में आप क्या करें, फिर से शिफ्ट राइट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे आपका शिफ्ट राइट हो रहा है तो वो आपको ये सिक्वेंशियल काउंटर 1 कंटेन कर रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में जो है आपका 0 0 1 आया, फिर 0 1 0 आया, यानी कि जो 0 काउंटर पे आया सिक्वेंशियल काउंटर पे, वही आपका क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है।
जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका ये होगा 001 0 और तीसरा क्या है 0100। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये एग्जाम्पल है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये चीज़ बहुत ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि अभी मैंने नेगेटिव लिया है, हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो नंबर, तो उस कंडीशंस में आपको बाइनरी डिजिट में निकाल के कन्वर्ट करके आपको बस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। इसके बाद आपको कंडीशंस अप्लाई करने होंगे, उसके बाद आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो बाकी आज के टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।